हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर का जो न्यू सिलेबस का ही मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और ये जो क्वेश्चंस है वो न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 14A का है और इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड 10 का है, मैथमेटिक्स का, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का है। जो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक में सारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो उसका सारा मैंने सॉल्यूशन कर दिया। उसका जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पर अभी जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं वो 2, 3 और 4 का कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या हम लोग से पूछा गया, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन 2x + 2y + 5। तो इसमें ना जैसे कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उसमें कोई पॉइंट लाई करता है ना, x और y। तो ये जो है x और y जब लाई करेगा, दैट मींस x और y का जो वैल्यू है इसके पुट करने से वो हमारा सेटिस्फाई होगा। मतलब ये वैल्यू अगर x y यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे LHS में भी वो 0 आ जाएगा जो कि RHS में। तो ये इस तरह से इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे x - 2y + 5 है तो यहाँ इन प्लेस ऑफ x हम सबसे पहले क्या डाल के देखते हैं, 1 और 3 डालते हैं। मान लो 1 - 2 × 3 + 5, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, 1 - 2 3 = 6 + 5, तो 5 1 6 हो गया और -6, तो ये = 0 हो गया, विच इज इक्वल टू RHS। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 1 जो है यही सही होता है। अब क्या दूसरा जो है वो भी सही हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला अगर डाल के देखते हैं तो हम लोग में अगर 0 यहाँ डाल दें, जैसे इन प्लेस ऑफ x में हम लोग 0 डाल देते हैं, -2 × 5 डाल दें +5, तो ये देखो -10 + 5 हो रहा है जो कि माइनस हम लोग का जो है सो -5 देगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है पूरा तरह से ऑप्शनल है, जिसमें x क्वेश्चन नंबर 1 ही केवल जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर रेस्ट कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो गया। अब इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का जो है, तो ये क्वेश्चन मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स द लाइन x/2 + y/3 = 0 passes through the point 2 3। तो स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं, x/2 + y/3 में हम लोग क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 and y = 3 in LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे x में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2/2 + y में पुट कर देते हैं 3/3, तो 2/2 का कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो RHS में हम लोग का क्या है, RHS में 0 दिया हुआ है, जबकि LHS में हम लोग का 2 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये जो लाइन होगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा पहला वाला, द लाइन x/2 + y/2 = 0 passes through the point 2 3, ये बिल्कुल जो है ना सो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा फॉल्स होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसका आंसर ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हो चुका है स्टूडेंट, तो ये भी इरेज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। तो जो हो जा रहा है उसको मैं कंप्लीट मिटाते जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये आपका जो है ना सॉल्यूशन हो गया, और इसके आंसर्स को भी हम लोग मिटा देते हैं सॉल्यूशन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेट द ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो है। सो 2 नंबर, इफ द पॉइंट 2a lie on the line 2y - y = 3 then a = 5। तो ये सही है गलत, ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 पुट करेंगे एंड
y इक्वल टू ए पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो 2 इंटू इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देते हैं 2, इन प्लेस ऑफ y इक्वल टू क्या पुट करते हैं 3, तो 2 दूनी 4 माइनस a इक्वल टू 3 हो गया, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू a हो जाएगा, तो a 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू a, दैट इज a इक्वल टू 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो a इक्वल टू 1 जो है, बट a इक्वल टू यहाँ पे 1 आ रहा है, a इक्वल टू यहाँ 1 आ गया, लेकिन यहाँ a इक्वल टू 5 दिया, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो इस तरह से ये भी बन गया स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा है 4 नंबर का, वो भी सॉल्यूशन करते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट 2 बार व्हाट लिख दिए थे बाय मिस्टेक, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पॉइंट 3 माइनस k लाई ऑन द लाइन ax प्लस 4y इक्वल टू 3। तो इसमें जो है ना k का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली जो फॉर्मूला है ax प्लस 4y इक्वल टू 3 है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x में 3 पुट कर देंगे, तो ये हम लोग का 9 होगा, ये 9x होगा, 9 इंटू इन प्लेस ऑफ x में 3 पुट कर देंगे, और 4 इंटू इन प्लेस ऑफ y में हम लोग माइनस k पुट कर देते हैं इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9 या 27 माइनस 4k इक्वल टू 3, तो यहाँ पे माइनस 4k इक्वल टू 3 माइनस 27 इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24, यानी k का वैल्यू क्या आएगा 6। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को लिख देना है शुरुआत में, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 3 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। तो आज के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले जो कंटिन्यू जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बनाता चला जाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।